जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी यूपीपी फिजिकल की तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है रिजल्ट में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। रिजल्ट आपका बहुत ही जल्द आने वाला है और आपके पास फिजिकल के लिए समय बहुत कम है। तो आप लोग प्रॉपर रूप से सुबह या शाम को अपने फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। लेकिन फिजिकल के साथ साथ डॉक्यूमेंट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप सभी को पता है रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, तो आपको सबसे ज़रूरी है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए, कोई भी गलती है तो कैसे क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे और एकदम चेकलिस्ट आपके सामने दिखाएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने हैं डीबी के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास चाहिए, क्या क्या आपको चाहिए डीबी के लिए। ठीक है, चेकलिस्ट आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये चेकलिस्ट है आपका 2021 में जब जेल पुलिस का भर्ती हुआ था तब का ये चेकलिस्ट है और इसमें दिखाएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होने वाली है आपको डीबी में और उसमें क्या क्या होता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र इसको कहते हैं दोस्तों। ये जो है सिर्फ यूपी स्टेट वालों के लिए दिखाना है जो यूपी के निवासी हैं। अदर स्टेट वालों के लिए ये नहीं दिखाना है, ये सिर्फ यूपी वालों को दिखाना है। और दोस्तों ये किसी वहाँ ले जाना होता है, इसकी आपको 3 छायाप्रति करा के रख लेनी है, 3 फोटोकॉपी ले जानी है और 1 सेट अपना रिजर्व रखना है, 2 सेट वहाँ पे ले जाने होते हैं। 2 सेट आपके लिए तैयार करने होते हैं, 2 सेट वहाँ पे ले जाने होते हैं। एक दोनों जमा हो जाते हैं 2 जगह, इस टाइप से होता है। और फिलहाल आपको 2 सेट तैयार करने हैं यहाँ पे। ठीक है, 3 कॉपी करा के रखिएगा, 2 सेट बनाइएगा और वहाँ पे 2 सेट आपके जमा हो जाएंगे डोमिसाइल। ये सिर्फ यूपी वालों के लिए है, जो अदर स्टेट के हैं उनको ये नहीं लगाना है। अदर स्टेट वालों के लिए वैलिड नहीं है, सिर्फ यूपी वालों के लिए। ठीक है, ये सबसे पहले ये सबसे अनिवार्य सर्टिफिकेट आपका ये हो गया। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र जिसको हम कहते हैं। दूसरा हम देखते हैं, अब हम सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट की बात करेंगे दोस्तों। अब हम ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट की बात करते हैं दोस्तों। दूसरे नंबर पे ओबीसी सर्टिफिकेट दोस्तों, जिन लोगों को ओबीसी में एज रिलैक्सेशन लेना है या उम्र में वहाँ एज रिलैक्सेशन लेना है या मतलब जो मेरिट में छूट लेना है, तो आपके लिए अपना ओबीसी सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। ये कास्ट सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल कब का 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, के बाद का। और फॉर्म की जो लास्ट डेट है, फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए आपका ओबीसी सर्टिफिकेट। जिसका इस डेट के बाद है वही वैलिड रहेगा, बाकी कोई भी वैलिड नहीं रहने वाला है। 1 अप्रैल 2023 के बाद का हो और फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का हो ओबीसी सर्टिफिकेट, ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट। दोस्तों ओबीसी वाले बहुत ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए तभी आपका वैलिड होगा, तभी आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, अन्यथा आप अनरिजर्व कैटेगरी में डाल दिए जाएंगे ओबीसी सर्टिफिकेट। अब हम बात करते हैं, अगर आपके पास नहीं है, आपकी कोई भी फॉल्ट अपने डॉक्यूमेंट्स में है, तो आप उसको करेक्शन डाल लीजिए, अभी फुल्ली टाइम है। ठीक है, अब हम देखते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट बाद देखते हैं एससी सर्टिफिकेट का, एससी कास्ट सर्टिफिकेट। जो भी लोग एससी में एज रिलैक्सेशन लेना चाहेंगे या नंबर कट ऑफ में छूट लेना चाहेंगे, तो आपके पास एससी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों इसके लिए कोई सीमा नहीं दी गई, कब से कब तक होना चाहिए, आपका कभी का होना चाहिए, फॉर्म की लास्ट डेट से पहले तक का होना चाहिए, आपका वैलिड रहेगा। इसके लिए कोई सीमा नहीं दी है कि इसका बाद का होना चाहिए। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए एससी कैटेगरी का, इसके लिए टाइम लिमिट कोई भी नहीं, कभी का होगा आपका वैलिड रहेगा। एकदम निश्चिंत रहिए, एससी सर्टिफिकेट कभी का भी हो चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है एससी सर्टिफिकेट में। दोस्तों ओबीसी सर्टिफिकेट एक बार फिर से देख लीजिए, ओबीसी वाले भाई लोग, आपका जो 1 अप्रैल 2023 के बाद का और लास्ट डेट से पहले का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप रिजर्वेशन के पात्र होंगे, अन्यथा की स्थिति में आप रिजर्वेशन के पात्र नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा इसके ओबीसी के साथ हमने एससी की बात की, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और बात कर लेते हैं दोस्तों। जो भी छात्र ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं दोस्तों, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की रिजर्वेशन लेने के लिए ये सिर्फ स्टेट वालों को ही मिलेगा, मतलब उत्तर प्रदेश वालों को ही मिलेगा। अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करें तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वित्त वर्ष 2023-24 का होना चाहिए और लास्ट डेट से पहले का बना हुआ होना चाहिए। जो फॉर्म की लास्ट डेट थी यूपी कांस्टेबल वाले की, लास्ट डेट से
पहले का बना हुआ होना चाहिए, ये वाला EWS फाइनेंशियल ईयर 23-24 का भी होना चाहिए। अगर इसके बाद का है, इसके पहले का है, या आपने कहीं गलती है आपकी, तो उसको आप करेक्शन करवा लिए, तभी आप EWS का रिविजन ले पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में आप नहीं ले पाएंगे। फाइनेंशियल ईयर देख लीजिए 2023-2024 का ही होना चाहिए। किसी ने अगर अभी 24-25 का बनवा लिया, वो वैलिड नहीं होगा। किसी ने 22-23 का लगाया है, वो भी वैलिड नहीं होगा। देखिए दोस्तों, किसी ने अगर 22-23 का लगा दिया है, 22 और 23 का, ये भी वैलिड नहीं होगा। किसी ने 2000 अभी बनवा लिया है, जो उस समय नहीं बनवाया था, उसके बाद 2024-25 का है दोस्तों, ये भी वैलिड नहीं होगा। सिर्फ आपका वैलिड होगा तो बस ये वाला, पुराना कोई भी नहीं चलने वाला है EWS सर्टिफिकेट में। दोस्तों हमने OBC, SC और EWS के बारे में बात कर ली है। ये सर्टिफिकेट की डेट भी आपको बता दी है। अगर आपके में सर्टिफिकेट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको आप सही करा लीजिए। कोई भी कटिंग वटिंग सर्टिफिकेट में नहीं चलती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं ST सर्टिफिकेट के बारे में, ST कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। दोस्तों ST का भी सेम SC जैसा फंडा है आपका, कभी का भी हो आपका चल जाएगा। इसके लिए कोई स्पेसिफाइड डेट नहीं दे रखी है कि इस तारीख से इस तारीख का होना चाहिए। आपका किसी भी डेट का ST सर्टिफिकेट है तो आपका वैलिड रहेगा, ठीक है। इसके लिए कोई भी डेट मेंशन नहीं किया गया है कि इससे इसके बाद का होना चाहिए, इससे पहले का होना चाहिए। ST का सर्टिफिकेट आपका कभी का भी है, वैलिड रहेगा। SC और ST में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। जब जिस कभी का भी सर्टिफिकेट हो सब आपका वैलिड रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। हमने कास्टों की बात कर ली दोस्तों। अभी हमने जो हमारा मतलब एजुकेशन वाले सर्टिफिकेट हैं उनकी बात नहीं की। अभी हम सिर्फ यहाँ पे रिलैक्सेशन वाले सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एक्स सर्विसमैन। दोस्तों जो भी भाई बंधु एक्स सर्विसमैन के हैं वो उनको अपना सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा दोस्तों। वही सेम प्रोसेस रहेगा। इसको आपको 2 सेट में तैयार करना पड़ेगा। उन्हीं सब के साथ जब आप DB में जाएंगे तो आपको चेकलिस्ट मिलती है। चेकलिस्ट में सारे सीरियल नंबर दे रखे होते हैं, उसके हिसाब से आप लगा देते हैं और वहाँ पर आप जमा कर देते हैं, ठीक है। तो इसका ओरिजिनल तो आपको ले जाना है। जो अभी जैसे उनका जॉब पूरा हुआ, ये जो भी चीज़ें आपकी कमी हो, जो भी आपका, उसको आप पूरा कर लीजिए। आपके पास पर्याप्त टाइम है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं फ्रीडम फाइटर की। जो लोग फ्रीडम फाइटर, दोस्तों आप सभी ने देखो कि फ्रीडम फाइटर की कट-ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाती है। तो फ्रीडम फाइटर वाले जितने भी भाई लोग हैं वो जो EP पुलिस जो फॉर्म है, इसके लास्ट 3-4 पेज है, उस पर आपका जो प्रोफार्मा दिया गया है। पहली तो बात, आपने प्रोफार्मा बनवा लिया होगा क्योंकि इसके लिए भी कोई स्पेसिफाइड डेट निर्धारित नहीं की गई। आपका फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट आपके पास बना हुआ रखा होगा, उसके तहत से आप उसको लगा सकते हैं, उसका फ़ायदा बिल्कुल ले सकते हैं। ये सर्टिफिकेट उनका होगा जिनको फ्रीडम फाइटर वाला रिविजन चाहिए। 9वें नंबर पे देखते हैं हम होमगार्ड सर्टिफिकेट। दोस्तों जो लोग होमगार्ड में कार्यरत हैं उनका भी कट ऑफ मान के चलिए 65-64 जाता है, मुश्किल से ये भी नहीं जाता है 70-100 से ऊपर तो जाता ही नहीं कभी। होमगार्ड लोगों का सर्टिफिकेट जो कट ऑफ जाता है, तो होमगार्ड लोग भी जो है उनका अपना सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए। इसके लिए शायद 3 वर्ष मिनिमम जॉब आप होमगार्ड डिपार्टमेंट में आपने सेवा दी हो, तभी आपका ये सर्टिफिकेट बनता है। कम से कम मिनिमम 3 वर्ष का, शायद ये मुझे कंफर्म नहीं है फिलहाल, मिनिमम 3 ईयर का है, उस सेवा दी हो, उसके बाद ही आप होमगार्ड सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ठीक है। तो ये होमगार्ड के लिए, अगर आपको होमगार्ड सेवा आप कर रहे हैं या कर चुके हैं तो ये सर्टिफिकेट आपको देना होगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं जो क्वालिफिकेशन वाले सर्टिफिकेट हैं उनमें से क्या क्या चाहिए। दोस्तों ये सारी जो अभी तक की डॉक्यूमेंट्स बताई हैं, ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको राजपत्रित अधिकारी से, मतलब गस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड करा के ले जानी होती हैं दोस्तों। अभी तक तो जो पिछली जो 2-3 DB हुई थी उसमें तो राजपत्रित अधिकारी मतलब अटेस्टेड करा के ले जाना पड़ता था, लेकिन आगे क्या होगा वो चीज़ बात की। लेकिन आप लोग इतने डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखिए, जब भी ये ज़रूरत होगी, मतलब चेक लिस्ट आ जाएगी तो उसमें बता दिया जाएगा, तो आप लोग अटेस्ट करवा लेना, उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब हम बात करते हैं जो क्वालिफिकेशन वाले सर्टिफिकेट हैं उनकी बात करें दोस्तों। अभी ये आप छायापति में आपको टेस्ट करके नहीं रखनी है, क्योंकि इसके लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। मतलब 3-4 दिन का समय आपको मिल जाएगा, कम से कम 3-4 दिन का तो आप करा सकते हैं बाद में, ठीक है। उसके लिए बहुत जल्दी नहीं है दोस्तों। हम बात करते हैं दोस्तों 10th की मार्कशीट। दोस्तों पूरा खेल 10th की मार्कशीट पे होना है, ध्यान रखिएगा। 10th की मार्कशीट में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। और 12th की मार्कशीट, दोस्तों पूरा खेल जो होता है वो 10th की मार्कशीट से होता है। पूरा जो मैच होता है, सबसे ज़्यादा जो ध्यान से देखा जाता है कि स्पेलिंग, वो 10th की मार्कशीट की देखी जाती है दोस्तों। 10th की मार्कशीट में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट कॉपी टू कॉपी आधार कार्ड से, किससे, आधार कार्ड से मैच होनी चाहिए, ठीक है। तो आधार कार्ड में जो भी चीज़ें हैं उसको हाई स्कूल वाली मार्कशीट से मैच करा दीजिए। कहीं भी अगर कोई भी स्पेलिंग किसी की मिस्टेक है तो उसको एकदम मैच करा दीजिए, करेक्शन करा दीजिए। टाइम नहीं मिलने वाला है दोस्तों, अगर अभी आधार आप संशोधन कराएंगे तब कहीं जाके आपका संशोधन हो पाएगा, ठीक है। तो जो भी जिसकी भी कहीं भी आधार कार्ड में मिस्टेक है तो आप 10th की मार्कशीट से मैच करा दीजिए।
और 12th की मार्कशीट, ये आपके दो जो हैं क्वालिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। बाकी आपका सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि आपको वहाँ पे लगभग 10 फ़ोटो ले जाने हैं आपको। जो फ़ोटो आपने फॉर्म में लगाए थे वही ले जाने का प्रयास करिए। अगर वो नहीं है तो आप कोई भी दूसरी फ़ोटो ले जा सकते हैं। ये फ़ोटो आपको रेडी रखना है। दूसरा आपको बता दिया आधार कार्ड, कोई भी आईडी, मतलब आधार कार्ड अब तो अनिवार्य कर दिया है, आधार कार्ड ले जाइएगा, वो हर चीज़ में वैलिड हो जाता है। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपको ले जानी है और ओरिजिनल आधार कार्ड भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ले जाना है। दोस्तों इतने सारे सर्टिफिकेट हो। उसके बाद हम देखते हैं अभी क्या होता है। अब वो सर्टिफिकेट बात करेंगे जैसे दो लोगों में समान नंबर आए, समान डेट ऑफ बर्थ है, तो उनमें से किसको लिया जाएगा, ये निर्णय होता है। इसके लिए सबसे पहले देखा जाएगा एनसीसी सर्टिफिकेट। एनसीसी जिसके पास होगा उसको वरीयता दी जाएगी, एनसीसी सर्टिफिकेट। दूसरे नंबर पे आपका होता है ओ लेवल। अगर आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है तो आपको वरीयता दी जाएगी। मतलब इसमें क्या होता है, ये परिस्थिति जब आती है जब दो लोगों के सेम नंबर हो और दो लोगों का डेट ऑफ बर्थ सेम हो, तो फिर ये प्रोसेस अपनाया जाता है। जिसके पास ये सर्टिफिकेट होता है उसको पहले लिया जाता है। अब फिर उसके बाद ट्यूटोरियल आर्मी जिन्होंने वर्क किया हो, ट्यूटोरियल आर्मी एक होती है, ये मतलब ये ट्यूटोरियल आर्मी का होता है जिसने इसमें सेवा दी हो, इसके लिए भी वरीयता मिलती है। ये चीज़ें बता दी आपको। सिचुएशन कब आती है, जब दो लोगों के समान नंबर होते हैं तब ये सिचुएशन आती है, फिर इनके हिसाब से आपको दिया जाता है। ये वरीयता क्रम में बताए गए हैं, एनसीसी, ओ लेवल और ट्यूटोरियल आर्मी। ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। इतने डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए दोस्तों। एक डेट भी बता दी कि इस डेट से बाद का आपका नहीं होना चाहिए। आशा करते हैं आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और दोस्तों अगर वीडियो को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। ऐसे ही समय समय पर जो भी जरूरी और बढ़िया अपडेट होगी वो आपको दी जाएगी दोस्तों। रिजल्ट के बारे में बताया जाएगा, हर एक चीज़ के बारे में बताया जाएगा दोस्तों। और बार बार ग्राउंड पे जब जाएंगे, जब भी ग्राउंड पे जाएंगे वहाँ बच्चों से मिलेंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि बच्चों की रेस कितने मिनट में निकल रही है। सब सारी चीज़ें आपको जानकारी दी जाएंगी। लेकिन दोस्तों हमारे साथ बने लगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट में।